तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आरके मैथ सॉल्यूशन में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। तो इस 28वां क्वेश्चन है डॉक्टर केसीसी नेट क्लास मैथ का। ये क्षेत्र मीडियन मेंसुरेशन का चैप्टर है 14.2। ठीक है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दिया हुआ 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, यानी दो विकर्ण होता है, दोनों विकर्ण दिया हुआ है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, भुजा ज्ञात करना, परिमिति और ऊंचाई। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको पता है फार्मूला 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। भुजा का भी फार्मूला होता है आपका √d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर और 1/2 आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है। या फिर d1/2 का स्क्वायर प्लस में d2/2 का स्क्वायर है। चलिए सबसे पहले हम क्षेत्रफल देखते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ABCD, यानी इसका A और B C D मान लेते हैं सपोज। तो इसका एक विकर्ण दो विकर्ण हो गया। ठीक है, दिया हुआ है। तो इसमें 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 दो विकर्ण है, दो विकर्ण दे दिए, 1 18 1 24। यहाँ पे आप चाहे तो 2 12 कट जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24, 18 गुने 12। आप यहाँ पे 18 निकालना है तो या तो ये फार्मूला या तो यही 1/2 है जो कॉमन ले लेंगे, मतलब बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा। हाँ, वैसे यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर ले। वैसे तो हमको लग रहा है कि आपका 1/2 वाला ही शायद यही ठीक होगा। ठीक है ना, ये वाला d1/2 स्क्वायर हो गया प्लस में d2/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब d1 यानी पहला विकर्ण 18 और दूसरा 24 है, बटा में 2 स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे 2 नमा 18 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 144, 12 का स्क्वायर होगा, 144 81 जोड़ देंगे तो अंडर 225 और 225 का वर्गमूल 15 होगा। ठीक है, ऐसे भी बनाइएगा तो आपका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अंदर में। ठीक है, तो आएगा आंसर उतना ही। ठीक है। तो परिमिति निकालना हो तो परिमिति आपका फार्मूला होगा 4 गुना भुजा, और भुजा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 18 और 24 है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना है। और अभी हम निकालें क्षेत्रफल कितना, √, भुजा अभी निकालें। ठीक है ना, यानी भुजा निकालना है और क्षेत्रफल निकालने के बाद हमने अभी दूसरा नंबर पे भुजा निकाला। ठीक है, 15 आया, 15 कितना, और परिमिति निकालना है तो 4 भुजा है तो चारों भुजा को जोड़ देंगे, यानी 4 गुना भुजा, तो 15 4 60 इसका हो जाएगा। ऊंचाई आपका निकालना, पिछले बार भी ऐसा क्वेश्चन था, इसका फॉर्मूला बताए थे, क्षेत्रफल बट्टा में भुजा। क्षेत्रफल 216 में से 15 भागा देंगे तो आपका आएगा 15 इकाई 15। ठीक है, बचेगा कितना, 6। ठीक है, और 6 और 6 66, तो 15 4 60 और बचेगा 6, तो पॉइंट देंगे 0। फिर और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा इतना मीटर है तथा इसका एक विकर्ण दूसरे का दुगुना है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। भुजा इतना दिया हुआ है और इसका एक विकर्ण जो है दूसरे विकर्ण का दुगुना है, तो भुजा और विकर्ण में कोई संबंध होता है। ठीक है, भुजा बराबर अभी बताया था फॉर्मूला। तो समचतुर्भुज का पहले तो सबसे पहले हम इसको नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, इसको नहीं। ठीक है, पहले यहाँ पे मान लेंगे, माना कि पहले विकर्ण x दूसरे विकर्ण 2x, अगर एक पहला x होगा तो दूसरा दुगुना 2x होगा। अब विकर्ण हो गया मान ले, तो समचतुर्भुज की भुजा दिया हो, इसलिए भुजा बराबर 1/2 √d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये भुजा बराबर इतना है और 1/2 d1 यानी x और d2 यानी 2x। ठीक है, स्क्वायर प्लस स्क्वायर, और 3√5 बराबर 1/2 और x का स्क्वायर x 2x का स्क्वायर 2 दूनी 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, इधर x स्क्वायर 5x स्क्वायर, और इधर 5 गुना x है, यानी 5 गुना x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर है इसलिए रूट से बाहर आ जाएगा, सिर्फ x इधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा x। ठीक है, तो गुना x में तो x/2। ठीक, √5, और इधर √5 गुना में इधर आएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक है, और x/2 तो √5 कट जाएगा, तो इधर x मतलब 2 जो है भागा में इधर आएगा, गुना में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, यहाँ पे 2 भागा में इधर आएगा, तो गुना में 3 दूनी 6, यानी x बराबर 6 हो जाएगा। तो x बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है 1/2, एक विकर्ण 6 एक विकर्ण 12, तो 6 और 12 यहाँ 2 से भागा देंगे तो 2 तिया और 12 तिया 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 34 मीटर प्रत्येक भुजा। ठीक है, और एक विकर्ण 32 मीटर है तो
दूसरा विकर्ण और क्षेत्रफल ऊंचाई ज्ञात करना। पहले हम दूसरा विकर्ण निकालने से पहले दूसरा विकर्ण को x मान लेंगे, क्योंकि पहला विकर्ण दिया हुआ है और भुजा भी दिया हुआ है। भुजा विकर्ण में भी संबंध बताए थे, तो दूसरा विकर्ण x हो गया, तो भुजा बराबर ये फार्मूला लगाएंगे d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। d1 32/2 हो गया और d2 अभी इसको मान लें दूसरा विकर्ण x, तो d2 x/2 का होल स्क्वायर। भुजा 34 और इधर 2 16 दूनी 32, 16 का स्क्वायर प्लस में x/2 का होल स्क्वायर। और अभी यहाँ पे x का ही मान निकालना, तो 16 स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो सब में इधर भी स्क्वायर, इधर मतलब स्क्वायर इधर भी दे दिए, तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड स्क्वायर देंगे, ठीक है। यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो इसमें अगर वर्ग करेंगे हम, तो इसमें जो वर्ग करेंगे तो रूट और वर्ग कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा सिर्फ यहाँ पे भी वर्ग किए, तो इधर वर्ग किए, इधर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 16 स्क्वायर प्लस में x/2 का स्क्वायर सिर्फ बचेगा। अब यहाँ पे 34 स्क्वायर और इसका मान निकालने, इसलिए इसको इस इधर ही रहने दें, इधर प्लस में है 16 स्क्वायर, तो इसको इधर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो अब माइनस और इधर बराबर में x/2 का होल स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे 34 का स्क्वायर जो होगा 1156 और माइनस 16 का स्क्वायर 256 और बराबर में का x इधर x/2 का होल स्क्वायर है और 900 है, इधर स्क्वायर है, आपको पता होगा बराबर को उधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो x/2 बराबर में हो जाएगा √900, यानी x/2 बराबर √900। 900 का वर्गमूल जो होगा 30 होगा और इधर 2 भागा में इधर आएगा गुना में होगा, तो 3 दूनी 60, दूसरा विकर्ण बराबर 60 मीटर। क्षेत्रफल निकालना, तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, पहला विकर्ण 32 है, दूसरा 60 बराबर 16 दूनी 32, ठीक है। या फिर यहाँ से यहाँ काट देंगे, 30 दूनी 60 और उसको 32 रहने देंगे, और यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 1 0 तो 0, 960 मीटर स्क्वायर। तीसरा ऊंचाई निकालना होगा, तो आपका पता है क्षेत्रफल में से भुजा से भागा देंगे, तो क्षेत्रफल 960 है और बटा में 34 भागा देंगे। इससे पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं, 960 को 480 लिख सकते हैं, 34 को 17, यानी 2 से भागा दिया दोनों में। अब 17 से 17 का 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 यहाँ पे कटेगा, ठीक है, यानी यहाँ पे देख लिए भागा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपका इतना, आपका लगभग में इतना आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2 3 फिर और कुछ कुछ आता है, इसलिए इसको 1 बढ़ा दिया जाता है और लिख दिया जाता है लगभग, ठीक है, लगभग आएगा इतना। और 31 नंबर क्वेश्चन है, एक समलंब की 2 समानांतर भुजाओं की लंबाई, एक समलंब है उसकी 2 समानांतर ऊपर नीचे रहता है, ठीक है, तो 23 मीटर और 31 है, तो उसे ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा पाएंगे, ठीक है। शेष 2 भुजाओं में से एक की लंबाई 17 मीटर है और दूसरे दोनों भुजाओं पर लंब है, और दूसरी दोनों भुजाओं में लंब है, ऐसा होगा। तो समलंब का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, यानी इस तरह से होगा, इसका एक 23 होगा, ठीक, और नीचे जो होगा एक इस तरह से, और नीचे हमारा 31 है तो थोड़ा सा इससे बड़ा ही होगा, ठीक है। एक लंब है यानी 17 है, तो दोनों भुजाओं पर लंब है, ठीक है, और ये 17 मीटर है, तो आपका क्या, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो भुजाओं पर लंब है, तो समलंब का क्षेत्रफल निकालना, तो 1/2 समानांतर भुजाओं को योग होता है और प्लस में ऊंचाई होता है, ऊंचाई जो दोनों पर लंब होगा वही ऊंचाई होगा, ठीक है। और यहाँ पे फिगर इसको नहीं पा रहा, लेकिन समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का गुना ऊंचाई, 1/2 इंटू ये हो गया, ठीक है। तो 1/2 31 है, 31 है, ठीक है, मतलब समानांतर भुजाओं का समानांतर भुजा 31 है, 31 हुआ और गुना में ऊंचाई यानी कि 17 आपका वही होगा। 1/2 इंटू इसको जोड़ेंगे तो 54 17, 27 दूनी 54 काटेंगे, 27 गुना 17 17 और 17 का 17 दूनी 34, 17 तो 51, 17 4 से 17 55, 17 छक्का 2 17 7 19 से, ठीक है, यानी 19 से यानी 119, ठीक है। 19 यहाँ पे लिख दें, बाकी हाथ में 11 रहा, ठीक है। आप 17 का 17, 17 दूनी 34 और 34 में 11 जोड़ेंगे तो आपका आएगा कितना, 5 4 45, यानी 459 मीटर स्क्वायर, जो कि आपका बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। शायद वहाँ पे 405 कुछ देता होगा, ठीक है, लेकिन इतना नहीं देता है, इसका मतलब वो आंसर गलत है। और आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्भुज ABCD में से AB और DC समानांतर है और AD AB साथ ही, मतलब AD लंब है, और इसको देखकर हम फिगर बनाए, ठीक है। सबसे पहले बात कि समानांतर है DC, तो यहाँ पे DC और AB को समानांतर रखना पड़ेगा, और AB आपका 5.2 है और जो CD है वो 3.6 है। तो आपको पता है यहाँ पे बड़ा कौन है, ये वाला नीचे वाला, इसलिए इसको बड़ा है, इसको छोटा पाएंगे ऊपर वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जो लंब है AD, तो AD यहाँ पे लंब है, ठीक है,
ए बी पर, यानी ये भी है और ये ही लंब है। तो ठीक है, डी ए बोले या फिर ए डी बोले, डी ए को हम ए डी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी पर लंब भी है और यहाँ पर बी सी दिया हुआ है, बाकी जो बच गया बी सी, ये 2 मीटर दिया हुआ है। तो ये हमारा ऊंचाई होगा, ये दिया हुआ नहीं है तो इसको निकालेंगे। ठीक है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देख रही है जो त्रिभुज बना है, यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज बना, ये पता है हमको 2 मीटर और इसको निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे ये निकलेगा, तो ये टोटल हमको पता है 5.2 है। ठीक है, टोटल 5.2 है और इतना हमको पता है, ये जहाँ से ये वाला जो लंब आ रहा है ये हमको इतना पता है। तो इतना पता है ना, ऊपर 3.6 है, जितना ऊपर इतना समानांतर है तो इतना 3.6 होगा इतना। ठीक है, इतना 3.6 होगा, तो इतना 3.6 होगा और टोटल 5.2 है। तो 3.6 5.2 में से घटाएंगे तो आपका बी ई निकल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए त्रिभुज एबीसी में चलेंगे हम, इसमें चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको ये निकालना है, ये निकलेगा तो ये निकल जाएगा, ये ऊंचाई या ये ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ई बी पहले निकाल लेंगे, ई बी तो 5.2 में से 3.6 घटे 1.6 मीटर आपका ई बी हो गया। अब हम ई सी निकालेंगे, ई सी यानी ये ऊंचाई। ऊंचाई आपको पता है ये समकोण त्रिभुज, एक कर्ण होगा, एक लंब होगा और एक आधार होगा। कर्ण बराबर फार्मूला क्या होगा, हमको निकालना है लंब, तो लंब जो होता है वो कर्ण। ठीक है, तो हमको इसे निकालना है, तो बड़ा वाला भुजा में से 2 का स्क्वायर में से छोटा वाला भुजा यानी 1.6 जो अभी निकाले इसका वो घटाएंगे। ठीक है, उसका स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है, माइनस 2.16 का स्क्वायर 256 होता है। ठीक है, स्क्वायर इसलिए एक अंक ही है, लेकिन इसको 2 अंक बाद करेंगे हम, 2 अंक बाद दशमलव दें, क्योंकि 2 बार गुना होगा 1.6 गुना 1.6। ठीक है ना, तो 2 अंक बाद दशमलव, और ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है। ठीक है, ये जो होता है पाइथागोरस प्रमेय से होता है। तो 4 में से 2.5 घटेगा तो 1.44 यानी 144 पॉइंट को नहीं देखना, 144 होगा, 144 का वर्गमूल 12 होता है और यहाँ पे 2 अंक बाद यानी यहाँ पर 1 अंक बाद हम दशमलव देंगे। ठीक है, अब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 1/2 समानांतर भुजाओं का योगफल हो गया, ये भी इतना इतना और इंटू में ऊंचाई 1/2 इंटू इसको जोड़ेंगे 8.8 और 1.2 ये है, इसको काटेंगे 2 से 4.4 यानी 88 44 वन कटेगा, 1 अंक बाद दशमलव 1 अंक बाद दशमलव गुणों में 1.2। अब 12 44 12 48 12 48 4 52, 1 अंक इधर 1 अंक इधर यानी 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे। आप कहिए। और ये 33 नंबर क्वेश्चन, एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई वही उसी तरह से शायद है, एक समलंब है उसकी एक 30 है एक 50 है। यदि तीसरी भुजा समानांतर भुजाओं पर लंब हो, समानांतर भुजाओं पर लंब हो तीसरी भुजा, तथा चौथी भुजा की लंबाई 25 ये दिया हुआ है, तो समलंब का क्षेत्रफल, तो वही हमको फंडा ये निकालना है, ये निकालेंगे तो ही ऊंचाई निकलेगा, मतलब ये तो बराबर ही होगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है बी जो होगा, बी यानी जो बी होगा वो होगा ए बी माइनस टी सी, यानी जो बी और हमको इतना पता है, मतलब कि इतना पता है 30 है, तो इतना कितना होगा 20 होगा। ठीक है, तो 20 हो गया। और सी निकालना है, तो सी निकालना है तो वही फार्मूला, सी निकालना है तो वही पूरा 25 स्क्वायर माइनस में 20 स्क्वायर, यानी बड़ा में से छोटा वाला घटा देंगे। अब इसका 5 का स्क्वायर जो होगा 600 मतलब 25, मतलब कर्ण में से लंब घटाएंगे। ठीक है, तो कर्ण में से लंब घटाएंगे तो 25 स्क्वायर माइनस में 20 स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद 25 का स्क्वायर 625 होता है और यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा। ठीक है, और 20 का स्क्वायर 400 होता है, 400 625 में से 400 घटेगा 225, 225 का वर्गमूल 15 होता है। और समलंब का क्षेत्रफल जो 1/2 मतलब हो जाएगा 30 प्लस 50 गुना में 15, 1/2 50 30 80 गुना में 15, ये 40 कटेगा, 15 चौक का 60 हो जाएगा, 600 मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। और ये 34 नंबर क्वेश्चन है, एक समलंब की समांतर भुजा 16 सेंटीमीटर और एक 40 सेंटीमीटर, इसकी असमांतर भुजाएं बराबर है तो प्रत्येक 13 सेंटीमीटर है। तो एक समलंब समांतर भुजाएं एक 16 है एक 40 है, इसके असमांतर भुजाएं बराबर है, यानी 2 असमांतर भुजाएं बराबर है, दोनों 13 है और ऊपर एक 16 एक 40 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से बनेगा, चाहे इधर चाहे ये निकालेंगे ऊंचाई हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम वही फार्मूला पाइथागोरस पर लगाएंगे, तो ए ही हमको निकालना है, या फिर ए ही या फिर बी, कोई दिक्कत नहीं, ए बी ये दोनों इक्वल होगा। तो ए बराबर यानी 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों घटाएंगे तो आपका 25 और 25 का 5 हो जाएगा। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुना में 5 होता है, तो समांतर भुजाओं के दोनों को जोड़ेंगे 40 56 हो जाएगा, 56 1/2 56 28 बार में कटेगा और 5 8 5 आपका 8 5 40 का 0 और 5 2 10 4 14 140 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन, एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 2 समानांतर किनारों की लंबाई क्रमशः कितना और एक 13 मीटर है। ठीक है, 132 होगा। ठीक है, यहाँ पे 132 होगा, एक 100 मीटर और 132 मीटर, अन्य 2 समांतर भुजा अन समांतर पर
अन्य दो असमांतर परंतु बराबर किनारों में से प्रत्येक की लंबाई 20 मीटर है तो प्लेटफॉर्म का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी कि एक ऊपर एक नीचे इस तरह से प्लेटफॉर्म है तो एक 100 है, 132 से बड़ा होगा, ठीक है। ये असमानांतर है मगर एक बराबर किनारों से प्रत्येक की लंबाई जो है वो 20 मीटर है, इसका भी 20 मीटर। तो वही सेम क्वेश्चन है, बना लेंगे उसी तरह से हम निकाल लेंगे, यानी DECF बराबर होगा, चाहिए बराबर होगा और ये निकालेंगे तो आपका 20 स्क्वायर माइनस, यानी 20 स्क्वायर माइनस में होगा 16, क्योंकि इधर भी 16 इधर भी 16। ये कैसे निकला, तो ये आपका पूरा 100 है, ठीक है। तो इतना तो 100 होगा, इतना नीचे भी 100 होगा, बचा 32, तो इधर 16 और इधर इसमें लंब या फिर आधार होगा, ठीक है। तो आपका होगा इधर अब 20 का स्क्वायर 400, 16 का स्क्वायर 256, 400 में से 256 घटाएंगे तो 144 का 12 आपका होगा 12 मीटर आपका निकल गया ऊंचाई। तो आप प्लेटफॉर्म का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई होगा 1/2, 100 और 132, 232 और गुना में 12। और यहाँ पे काटेंगे तो ये इसी को काट देते 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 तिया 18 और 1 19 और 6 दूनी 12, 1392 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। तो मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।